अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आपने जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से ख़बर सुन ली होगी। आपको जुडिशल कमीशन की मीटिंग की इनसाइड बताएंगे। ख़बर ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान 7-5 के तनासुब से आइनी बेंच के सरबराह बन चुके हैं अब, और उसके साथ ही हुकूमती मेंबरान की तरफ से 7 जजेस प्रपोज हो चुके हैं मुख्तलिफ सूबों से। और उसमें अगर आप देखें तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पंजाब से तल्लक है, जस्टिस जमाल मंदोखिल खैबर बलूचिस्तान से हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सिंध से हैं, जस्टिस हसन रिजवी सिंध से हैं, जस्टिस आयशा मलिक पंजाब से हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान वो बलूचिस्तान से हैं। बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जब शुरू हुआ तो सबसे पहले जो सजेशन थी जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह की, वो ये थी कि सीनियरिटी पे 5 जजेस का बेंच हो, सीनियरिटी की बेस पे, और चीफ जस्टिस याही अफरीदी उसको हेड करें। उस पे जस्टिस याही अफरीदी ने कहा जी वोटिंग हो, हाथ खड़ा करें जो इस सजेशन को सपोर्ट करते। तो 4 लोगों ने हाथ खड़े किए, 5 लोगों ने हाथ खड़े किए, जस्टिस याही अफरीदी ने खुद, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, और 2 PTI के जो मेंबर थे जुडिशल कमीशन में, शिबली फराज और उमर अयूब। तो 5 ने सिर्फ ये यानी किया था कि सीनियरिटी की बुनियाद पे हो। हुकूमत को ये मसला था, हुकूमत के किसी एक मेंबर ने, गालिबन फारूक नायक ने, बताया जा रहा है उनकी तरफ से ये था कि पार्लिमानी कमेटी में जो डिस्कशन हुई है इन कैमरा, उसकी बुनियाद बाकी ये जो इस तरीके से 2 जज सुपरसीड किए गए हैं जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर, तो ये मुनासिब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा ना हो। जस्टिस याही अफरीदी के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि चीफ जस्टिस को और बड़े काम करने, तो इस वजह से ना हो। फिर ये हुआ कि जी अब ये जो हुकूमती प्रपोजल थी कि जी जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान बेंच को हेड करें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह हों, उस पर हाथ खड़े करवाए गए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्या दुनिया में इस तरह की नहीं होगा। ये 6 मेंबरान, 5 तो हुकूमत के वोट थे, 1 पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन, वो ज़ाहिर बात है उन्होंने हुकूमत के साथ जाना था, और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने अपने आप को वोट दे के 7-5 से यानी अपने आप को सरबराह बना दिया। डिफेक्टिव तौर पर अगर आप देखें तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान इस वक्त चीफ जस्टिस तकरीबन बन चुके हैं। आइनी बेंच अब 2 महीने में जो बनेगा, इन 7 जजेस जो नॉमिनेशन हुई है, इन 5 का बनता है, 7 का बनता है, ये अमीनुद्दीन ख़ान साहब, उनके साथ जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सीनियरिटी में ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेंच हो। तो ये जो है इस वक्त सूरत हाल है। जस्टिस याही अफरीदी जो हैं वो अगर आप देखें तो वो तो चाह रहे थे कि सीनियरिटी की बुनियाद पे 5 का बेंच हो, लेकिन नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं कि जस्टिस याही अफरीदी को जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी में का जो इजलास किया मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में, और कहा कि जी आइनी बेंच 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो पटिशन है, जो 7 पटिशन है, वो 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएँ, तो वो लगाई जाती तो मुनासिब होता। उन्होंने नहीं किया, तो आज ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, और इसका सारा क्रेडिट अगर आप देखें तो लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को जाता है। किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को, उन्होंने बार का वोट भी लिया, उसका क्रेडिट भी, बार का वोट ना मिलता अगर आज़म नज़ीर तारड़ ना होते। अमीनुद्दीन ख़ान साहब को जिस तरीके से भी उन्होंने किया वो भी वो उसमें मिल गए। अब ये 7 जजेस हैं, लेकिन ये जो 7 जजेस का बेंच है, क्या ये 7 का होगा या 5 का होगा? अगर 7 का पोजीशन है, इसमें आयशा मलिक भी हैं। अभी हुकूमती लोगों से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे दिल पे पत्थर रख के हमने आयशा मलिक का नाम सजेस्ट किया है हुकूमती लोगों ने, और असूल ये था कि सीनियरिटी में वो पंजाब से थी, हालांकि शायद बिलाल आइडियली उनके लिए थे, लेकिन उन्होंने आयशा मलिक को किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक नाम आया, जैसे मुसरत हिलाली का या अफरीदी का नहीं आया। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला को क्यों नहीं, यानी उनको इग्नोर कर दिया गया। हालांकि जो जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनका तल्लक हरीपुर से है, खैबर पख्तूनख्वा से तल्लक है, और इस्लामाबाद की भी है और रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं, उनको उन्होंने नहीं किया।
तो ये जो है सिचुएशन इस वक्त जो है बाज़ाहिर ये लगा है कि ये एक रियल पॉलिटिक्स है और हुकूमत ने अपने मफादात को मद्देनज़र रख के अपनी तरफ से बेंच बनाया है। लेकिन बेंच अगर ये 7 का बेंच हो तो मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन है। इसमें भी जो जूरिस्प्रूडेंस अगर आप देखें रिसेंट बात की, जैसे आयशा मलिक कौन है जिन्होंने प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट को इंडोर्स नहीं किया, इन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी दिया। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने 12 जुलाई के फैसला उस फैसले मेजॉरिटी जजेस में थे जैसे मंसूर के साथ, जिन्होंने जो है वो मखसूस नशिस्तें PTI को दी, जैसे आयशा मलिक ने भी दी। जस्टिस हसन रिजवी ने भी यही फैसला दिया। जैसे हसन रिजवी जो हैं जिनको उमर अता बंदियाल ने एलिवेट किया सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जूरिस्प्रूडेंस आपके सामने है। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो काजी फैसल साहब का एक इन्फ्लुएंस था उन पर। 63 पे मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो चाह रहे थे कि जैसे मुनीब अख्तर जब तक बेंच में नहीं आते तो केस की समाअत ना की, लेकिन बाद में वो कैसे कन्विंस हुई है, किस तरह हुई है, उनको कन्विंस किया गया। अपने ब्रदर जज नहीं किया, लेकिन वो उनकी इनिशियल जो थी सिचुएशन वो थोड़ा डिफरेंट थी। जमाल मंदोखेल जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन को भी बड़ा देखते हैं, मे भी सिचुएशन, लेकिन उन को भी अगर आप देखें वो भी एक यानी वो उन जैसे जमाल मंदोखेल की जजमेंट अगर आप देखें मखसूस नशिस्तों में, तो चले उन्होंने उनका जो नोट था वो भी एक रीज़नेबल इस तरह था कि आधी सीटें तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाती, और वो उनकी ये जूरिस्प्रूडेंस थी कि जी PTI यानी उसमें कि PTI एक इनलिस्टेड पार्टी है, PTI को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। 13 जनवरी के फैसले को इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। जैसे जमाल मंदोखेल ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में के जो मामला था उसमें भी इलेक्शन कमीशन को जो है वो वेटेज दी। जैसे जमाल मंदोखेल जब थे बलूचिस्तान में, इन्होंने DHA कोयटा के हवाले से फैसला किया। तो जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो मैं उनको हमेशा स्विंग वोट समझूंगा। अब काजी फैसल नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट में, तो जमाल मंदोखेल साहब किधर भी, और वो जिधर जाएंगे नईम अख्तर अफगान भी उधर जाएंगे। ये एक है अमूमन। ये जैसे मोहम्मद अली मज़हर के बारे में, जैसे हसन रिजवी के बारे में भी यही होता है कि जी जहाँ जैसे मोहम्मद अली मज़हर जाएंगे रिजवी साहब भी वहीं जाएंगे। ये भी तो हो सकता है कि रिजवी साहब जहाँ जाएंगे वहाँ मज़हर साहब भी जाएंगे। जूरिस्प्रूडेंस वाइज अब लिखेगा कौन ये सारी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच? ये भी देखें कि जो पाकिस्तान के 2 टॉप लीगल माइंड हैं वो एक जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर, उनकी जजमेंट से इख्लाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़हानत लियाकत उनकी जूरिस्प्रूडेंस से आप इख्लाफ नहीं कर सकते। हर तरफ से वो उनकी एक पाकिस्तान के, और ये बड़ा ही अफसोसनाक एक है इस वक्त कि आइनी बेंच से 2 जजेस को 2 सीनियर जो जिनकी बहुत अच्छी, जिनकी रीडिंग जजमेंट बहुत अच्छा लिखना, उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको नहीं रखा गया। तो बारका जो जैसे जो ये बेंच 7 जजेस की नॉमिनेशन हुई है, इसमें हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है। इसमें उनके लिए स्विंग वोट मैटर करेंगे, पब्लिक ओपिनियन क्या बनती है। इन जजेस पे बड़ा प्रेशर है कि ये हुकूमती चॉइस के जज हैं और हुकूमती जजेस हैं ये। और कल जिस तरह हमारे दोस्त मुसरत मतीउल्लाह जान साहब वो ये कह रहे थे कि जो है वो ये पार्लियामेंट की तरफ से एक यानी एक PCO है, और PCO को कितने जज यानी सपोर्ट करते हैं। खैर वो उनकी यानी है एक ओपिनियन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इन जजेस पे बड़ा प्रेशर है कि क्या वो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पे जाएंगे, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन पे जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे मुसरत हिलाली वो जज हैं जिन्होंने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का जो फैसला था कल जो सस्पेंड हुआ उसकी मुखालफत की। तो ये हर लिहाज से ये बेंच ऐसा नहीं है जैसे आप हुकूमत कहें कि जी उन्होंने अपने बंदे चुने हैं, लेकिन ये जज वो नहीं है, इन्होंने अपनी रेपुटेशन को देखना ये बात। और इनकी अब ये ट्रायल में है ये जज कि क्या फैसला इनकी, लेकिन 2 महीनों में ये कौन से केस टेकअप करेंगे? हुकूमत को ये ख्याल है कि उन 26वीं आईनी तरमीम का जो मैटर है वो इन जजेस के पास आना है, 7 जजेस। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से ये जो है जस्टिस गलबन जस्टिस आयशा मलिक के अलावा 6 जजेस वही हैं जिन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से हुकूमती ICA सुन रहे थे। तो ये जो 6 जज हैं ये उस केस को भी सुनेंगे। तो हर लिहाज से यानी ये एक तरफ ये बात हो रही है कि पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो 5 हैं हुकूमती, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट जजेस थे पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हलकों को खटक रहे थे या जो उनको
साइड पे कर दिया, आइनी बेंचेस से अलग कर दिया। उनमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ख़ुद भी हैं, जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस अतर मिल्ला हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो जब उन्होंने देखा कि 7 वोट हुकूमत के पूरे हो गए हैं तो उन्होंने फिर क्यों वोट देना था इनको, जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब को। उन्होंने अपने दूसरे जजेस, सीनियर जजेस की भी दिलजोई करनी थी। तो जैसे याह्या अफरीदी को भी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है और ये हो रहा है कि वो भी इस हालात में जो भी इस वक्त पहुंचा है, सूरत हाल बनी है, उसमें वो बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर वो चाहते तो वो उस वक्त ये फैसला करते, ये फुल कोर्ट बनाते 4 नवंबर को, यानी कल सोमवार को, और ये केस लग जाता तो मसला हल हो जाता। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, आज हुकूमत कम अज़ कम ये उनकी विक्ट्री है कि उन्होंने 2 जो जज सुपरसीड किए उनको आइनी बेंच का हिस्सा नहीं बनने दिया। याह्या अफरीदी साहब खुद और हुकूमत जो बड़े अरसे से कह रही थी कि जी आइनी बेंच का सरबराह जो है वो अमीनुद्दीन खान होंगे, वो कामयाब हो गए। और अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनकी जुरिस्प्रूडेंस क्या है वो आपको बताएं। वो है शौकत मज़ाहिर नकवी का केस। मज़ाहिर नकवी के केस से पहले एक फ़ैसला था, मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था कि कोई जज रिटायर हो जाए, रिज़ाइन दे दे, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं करता। उसके बाद बेंच बनाया जाता है, काजी फैसल साहब हम ख्याल जजेस का बेंच बनता है, और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस जो हैं अमीनुद्दीन खान ये कहते हैं जी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है और जज रिज़ाइन कर देता है फिर भी वो प्रोसीडिंग चलती रहेगी और उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जा सकता है। उस फैसले की बुनियाद पे मज़ाहिर नकवी को रिमूव किया गया। अब जस्टिस मज़ाहिर नहीं लिख सकते। तो ये जुरिस्प्रूडेंस है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर जस्टिस मुनीब की हम कहते हैं कि 63A में उन्होंने रीराइट किया है, कुछ चीज़ें आइन में ऐड की हैं, तो इन 2 जजेस ने 209 की इंटरप्रिटेशन करके क्या किया, किस तरह। तो ये जैसे जमाल का ये था कि जी जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, ये तरीका नहीं है कि एक जज करप्शन करे और उसके ख़िलाफ़ वो कंप्लेंट जो वो प्रोसीडिंग ना चल सकें और वो रिज़ाइन कर दे पेंशन बचाने के लिए, तो हम उसको बचा लें, उनकी थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पार्लियामेंट को सजेशन देते कि इस तरह की सिचुएशन में वो जज को हम रिमूव करें। तो ये इन जजेस की जुरिस्प्रूडेंस है। बाकी इनके जैसे अमीनुद्दीन खान जो हैं कोई बड़े आइनी केसेस में हिस्सा नहीं रहे। काजी फैसल साहब का जो रिव्यू था उसमें इनका वोट बड़ा कीमती था। इन्होंने काजी फैसल साहब की जो रिव्यू एक्सेप्ट हुई थी उसमें अमीनुद्दीन खान साहब शामिल थे और इन्होंने वो फैसला किया। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अखवान, ये वो थे जो कोर टीम थी काजी फैसल की, कोर टीम थी। और इस कोर टीम मेरा ख्याल है आज काजी फैसल साहब बहुत खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे कि जिन्होंने मुझे चीफ जस्टिस के लिए एक्सटेंशन नहीं मेरी मुखालफत की, चाहे जो भी थे, जैसे मंसूर थे, जैसे अतर मिल्ला थे, वो आज आइनी बेंच से भी उनको एक साइड पे कर दिया गया, नहीं उसका हिस्सा बनाया गया। तो वो अपनी तरफ से आज खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे और उनको होना भी चाहिए कि उनकी सियासत कामयाब हुई कि जैसे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस भी नहीं बन सके, आइनी बेंच का भी नहीं बन सके। अब मेरा ख्याल है कि उनको बेहतर ये है कि क्रिमिनल केस सुने, क्योंकि जैसे जमाल मंदोखेल अमूमन हम देख रहे हैं कि जेल पिटीशन इस वक्त जितनी भी जेल पिटीशन है वो सुन रहे हैं क्रिमिनल केस। तो बेहतर ये है कि जैसे जमाल मंदोखेल अब जब आइनी बेंचेस की पे आ गए हैं, नई जुरिस्प्रूडेंस से वाल्व करेंगे, और तो बेहतर ये है कि अब जो क्रिमिनल जो केसेस हैं वो अब जैसे मंसूर अली शाह सुने, कम से कम वो जो कैदी जो जेल पिटीशन वो कम से कम उस तरफ अपना कोई लॉ डेवलप करें, टैक्स की इशूज़ को देखें। लेकिन क्या ये जजेस खामोश बैठेंगे? मेरा ख्याल है नहीं बैठेंगे, ये अपनी अगली मूव करेंगे। और हुकूमत क्या आज जो है वो अपनी स्टेबिलिटी उसके बाद उसकी हो जाएगी? मेरा ख्याल है नहीं होगी। ये जजेस अंदर जो 3 जजेस को सुपरसीड किया गया, ये और PTI मिल के ये अभी रूम और चीज़ें चलाएँगे, मामलात करेंगे। लेकिन जो है वो जैसे जो कुछ भी आज हुआ, गो के जैसे याह्या अफरीदी साहब ने वोट इधर दिया, लेकिन लोग उनको बरी ज़िम्मा नहीं करार दे। जो कुछ हो रहा है वो समझ रहे हैं कि वो भी इन हालात में हुकूमत को उन्होंने इंडायरेक्टली सपोर्ट किया है। उनकी मुलाकातें भी हुई, जिस तरह भी चीज़ें हुई, अगर वो 4 नवंबर को मीटिंग कर लेते, फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते, फुल कोर्ट असेंबल जुडिशल साइड पे कर लेते और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन की समाअत हो जाती, बेहतर था। लेकिन क्या फुल कोर्ट वो बुलाते तो मेजॉरिटी जजेस जो थे वो साथ देते जैसे मंसूर और जैसे मुनीब की ओपिनियन के साथ?
क्या वो साथ देते कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी? लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये 7 जजेज़ में से कुछ जजेज़ ऐसे हैं जिनकी सीरियस रिजर्वेशन है 26वीं आईनी तरमीम पे। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। जहाँ तक यह है कि हुकूमत को भी विन विन सिचुएशन, एक तरफ वो बातें हो रही हैं कि उन्होंने अपने हम जज आईनी बेंच में शामिल कर दिए, ये माजी में भी हुआ, लेकिन क्या ये फैसला उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये अब हालात ही बताएंगे। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।